हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मैं सतीश कुमार आज फिर आपका स्वागत करता हूँ मेरी नई वीडियो में। और आज मैं बात करने वाला हूँ एक ऐसे रेफ्रिजरेटर के बारे में जिसकी जो कैपेसिटी आती है 650 लीटर कैपेसिटी के साथ आती है। मे बी आपको रिक्वायरमेंट हो और ये जो वीडियो है आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट रहने वाला है और बहुत ही एक्साइटिंग रहने वाला है। मैं बात करने जा रहा हूँ एलजी के रेफ्रिजरेटर के बारे में जो कि 650 लीटर कैपेसिटी के साथ आता है और 2024 की लेटेस्ट लॉन्चिंग के साथ आता है। आइए ले चलता हूँ उसमें क्या आपको जो है 24 में लेटेस्ट देखने को मिलता है। 5 मेन पॉइंट होते हैं जो अभी किसी भी रेफ्रिजरेटर ब्रांड ने लॉन्च नहीं किया है, जो आपको एलजी दे रहा है। पहली चीज़ जो मिलती है आपको कन्वर्टेबल मिलती है। दूसरी आती है आपकी एआई प्रो आती है। तीसरी चीज़ जो आती है हाइजीनिक फ्रेश प्लस आती है। चौथी चीज़ जो आती है आपकी डोर कूलिंग प्लस आती है। और पाँचवीं चीज़ जो आती है सेल्फ डायग्नोसिस आती है। ये 5 मेन पॉइंट आते हैं आपके उस रेफ्रिजरेटर में जो कि अभी तक किसी भी कंपनी के रेफ्रिजरेटर ने नहीं दिया है। आइए ले चलता हूँ उस रेफ्रिजरेटर की तरफ जो कि अभी नया नया लॉन्च हुआ है। आइए, ये रहता है आपका एलजी का रेफ्रिजरेटर है। इसमें 2 मॉडल आते हैं, एक रहता है ब्लैक फिनिश में, एक रहता है वाइट फिनिश में। ये दोनों मॉडल लगे हुए हैं आपके सामने है। ये जो होता है आपका शाइनी ब्लैक में आता है, शाइनी ब्लैक शेड में आता है, और ये जो आता है आपका प्योर वाइट में आता है। ये प्रिंटेड के साथ आता है, विद टफन्ड ग्लास के साथ आता है। दोनों ही जो रेफ्रिजरेटर वो टफन्ड ग्लास में, बट कलरिंग का डिफरेंस है। ये जो है ब्लैक में है और ये जो है वाइट में आता है। सबसे मेन जो मैं स्टार्टिंग पॉइंट क्रिएट करता हूँ वो होता है स्टार रेटिंग। 23 में जितने भी आपके एसबीएस कैटेगरी के जो रेफ्रिजरेटर आते थे उसमें स्टार रेटिंग नहीं आता था। अब जो है इन्होंने स्टार रेटिंग देना स्टार्ट कर दिया है। और आइए ले चलता हूँ मैं आपके फ्रिज के अंदर कि क्या रहने वाला है इसके अंदर और क्या आपको जो है इसमें देखने को मिलता है। पहली चीज़ अगर हम ओपन करते हैं तो पहली चीज़ आती है हमारे सामने फ्रीज़र। ये जो पूरा पार्ट आप देख रहे हैं जो अभी मैंने ओपन किया है वो है फ्रीज़र सेक्शन। और इसकी जो फीचर रहने वाले हैं, पहली चीज़ जो मैंने आपको बताई थी वो है कन्वर्टेबल। सबसे मेन पॉइंट आता है हमारा यूजेस का। हम अपनी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग इस रेफ्रिजरेटर को कन्वर्ट कर सकते हैं। अगर हमको नीड नहीं है फ्रीज़र की तो हम फ्रीज़र को ऑफ़ कर सकते हैं। अगर आपको नीड नहीं है फ्रिज की तो हम फ्रिज को भी ऑफ़ कर सकते हैं। कन्वर्टेबल इन द सेंस कि आप अपनी नीड को फुलफ़िल कर सकते हैं। जैसे क्या होता है कि इंडियन कल्चर के अकॉर्डिंग हमें जो फ्रीज़र की नीड है वो बहुत ही कम रहती है, ज़्यादातर जो होती है वो फ्रिज सेक्शन की नीड होती है। ये कन्वर्टेबल ऑप्शन के साथ आता है। अगर आपको नीड नहीं है फ्रीज़र सेक्शन की तो आप फ्रीज़र को ऑफ़ कर सकते हो। और अगर आपको फ्रिज की रिक्वायरमेंट नहीं है तो फ्रिज को ऑफ़ करके एज अ मिनी फ्रिज आप फ्रीज़र को यूज़ कर सकते हो। अगर मैं बात करता हूँ इसमें जो है 4 सेल्स आती है जो कि टफन्ड ग्लास के साथ आती है। ये जो आपकी सेल्स होती है वो 180 kg टेस्टेड होती है जो कि डैमेज नहीं होती है, आपकी लाइफ लॉन्ग रहती है। और अगर मैं नीचे की तरफ बात करता हूँ तो आपको 2 सेपरेट बॉक्सेस मिल जाते हैं जो कि फ्रोज़न फूड्स के लिए होते हैं। आप इसमें मटर हो गया, पनीर हो गया, स्पाइसेस हो गए, वो आप इसीलिए रख सकते हैं। और अगर मैं ले चलता हूँ इसकी तरफ तो आपको 4 सेल्स इसमें भी मिल जाती है जिनकी बिल्ड क्वालिटी काफ़ी अच्छी दी जाती है आपको। अगर मैं इनके स्पेस की बात करता हूँ, ये मेरा हाथ है और ये इजीली इसमें आ जाएगा। ये इसकी क्वालिटी है और स्पेस आपको जो भी सामान रख सकते हैं वो इजीली रख सकते हैं। और ये भी आपका टफन्ड में आता है। दूसरी चीज़ हमें आइस मेकर मिल जाती है जो कि 10 आइस क्यूब्स विद इन 39 मिनट आपको मेक करके देता है। सबसे फास्ट आइस क्यूबर मेकर मिल जाता है। इसका जो सिंपल प्रोसेस है वो है, अगर आपको आइस क्यूब्स चाहिए तो आपको डायरेक्टली जो यहाँ पे बटन दिया है इसको डायरेक्टली जो है स्लाइड करना है, इस तरफ रोटेट करना है। आपकी जो भी आइस क्यूब्स वगैरह वो आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगी, आप इजीली निकाल सकते हैं। ये भी टेपिंग लगा हुआ है तो मैं आपको दिखा नहीं पा रहा हूँ। ये 4 सेल्स मिल जाती है आपको। जो फ्रिज और फ्रीज़र का जो रेशियो आता है वो आता है 60-40 का रेशियो होता है। फ्रीज़र का जो रेशियो होता है वो 40 होता है, 40% होता है। जो फ्रिज का होता है वो 60% होता है। अब मैं ले चलता हूँ आपको फ्रिज की तरफ। फ्रीज़र आपका एंड हो चुका है, अब मैं फ्रिज की तरफ ले चलता हूँ। ये जो सेक्शन आप देख रहे हैं जिसका जो परसेंटेज है वो 60% आता है, ये आता है आपका फ्रिज सेक्शन आता है। अगर मैं ले चलता हूँ इसके थर्ड पॉइंट के बारे में जो कि मैंने आपको बताया था, हाइजीनिक फ्रेश प्लस आ जाता है, जो कि क्या करता है आपके प्रोडक्ट्स में जो स्मेल मिक्सिंग है या अडोर मिक्सिंग है या बैक्टीरिया जो है उसको डीएक्टिवेट करता है, मतलब स्मेल नहीं जनरेट होने देता है। कई बार क्या होता है कि हम केक हो गया, फिश हो गया, वो चीज़ हम इसमें रख देते हैं तो उसमें क्या होता है टेस्ट मिक्सअप हो जाता है, तो वो चीज़ आपको इसमें देखने को नहीं मिलेगा। इसमें 5 फिल्टर का यूज़ किया गया है जो आपकी स्मेल्स और ऑर्डर मिक्सिंग को डीएक्टिवेट करता है विद यूवी नैनो लाइट के द्वारा। ये बैक्टीरियाज को डीएक्टिवेट करता है।
और ये जो है 99.99% जो है आपके बैक्टीरियाज को किल करता है। इसमें जो है आपको 4 सेल्स दी जाती हैं, ये भी टफन्ड सेल्स के साथ आती है, जो कि 180 kg टेस्टेड होती हैं। और अगर मैं बात करता हूँ इसमें जो एक ऑप्शन मिलता है जो कोई रेफ्रिजरेटर नहीं देता गाइस, वो है वाइन रैक मिल जाता है आपको यहाँ पे। ये जो है स्टेनलेस स्टील के साथ आता है ताकि इसमें जंग भी नहीं लगता है। 4 वाइन रैक्स आप इसमें रख सकते हैं, 4 वाइन बॉटल आप इसमें इजीली रख सकते हैं, स्लाइडेबल है। 4 वाइन की बोतल आप इजीली रख सकते हैं। और जो इसमें जो होता है आपको 2 बॉक्सेस इसमें भी मिल जाते हैं आपको, ताकि आप फ्रूट और वेजिटेबल इजीली सेपरेट रख सकते हैं। जो मैंने 4th पॉइंट बताया था आपको, डोर कूलिंग का जो ऑप्शन मिलता है वो आपको यहाँ पे देखने को मिलता है। डोर कूलिंग का इसका बेनिफिट क्या है, जैसे कोई भी सब्सटेंसेस जैसे पतीले हो गए या फिर जो भी आपका हो गया, मैं यहाँ पे रखता हूँ इस वाले स्लैब में। अब मैं ये क्या हुआ कि मैंने पतीले रखने से ये जो आपके दिए हुए हैं बॉक्सेस, ये बंद हो जाते हैं जहाँ से एयर फ्लो आता है, तो इस वाले सेक्शन की तो आपकी कूलिंग रुक जाती है। बट ये क्या करता है, आपको यहाँ से जो होता है कूलिंग जनरेट करता है, ताकि आपके जो भी इसमें सामान रखा हुआ है वो इजीली कूलिंग हो जाता है, कूलिंग नहीं रुकती है। चौथा आता है सेल्फ डायग्नोसिस, जो आपको यहाँ पे देखने को मिलता है। ये कैसे वर्क करता है गाइस, पहली चीज़ आपके घर में वाईफाई कनेक्शन होना चाहिए, और दूसरी चीज़ आपका जो रेफ्रिजरेटर है और आपका जो मोबाइल है वो आपके होम वाईफाई से कनेक्टेड होना चाहिए। अब ये वर्क कैसे करता है मैं बताता हूँ। आप अपने मोबाइल में वाईफाई कनेक्ट कर लिया, रेफ्रिजरेटर को वाईफाई से कनेक्ट करना है और अपने मोबाइल में भी कनेक्ट करना है मॉडल नंबर। अब क्या करना है, इनकेस अगर आपका फ्रीज़र काम नहीं कर रहा है, कूलिंग नहीं कर रहा है, तो आपको क्या है कि थिंक्यू की एप्लीकेशन आती है जो कि आप प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं। आपको उसमें रजिस्टर करके लॉगिन करके आपको यहाँ पे अपना मोबाइल रखना है। ये क्या करता है, बीप सेंसर होता है, अलग अलग तरीके की जो होती है साउंड क्रिएट करता है आपके पार्ट के अकॉर्डिंग। जैसे आप यहाँ पे रखेंगे, आपके सर्विस एग्जीक्यूटिव से बात होगी, जो भी साउंड है उसको सेंस करके आपको जो है सॉल्यूशन देते हैं कि मैम आपके फ्रीज़र या फ्रिज में ये प्रॉब्लम है, इस वजह से ये चीज़ वर्क नहीं कर रही है। तो क्या होता है, कोई भी इंजीनियर आपको चीट नहीं कर सकता। जैसे कि होता है मेरे फ्रीज़र में फ़ैन मोटर ख़राब है, वो क्या कहता है कि मैम आपका जो है कूलिंग कॉइल ख़राब है, जो कि 8 से 10 हज़ार रुपये का आता है, तो आपको चीट नहीं कर सकता है। यहाँ पे भी आपको 5 टफन सेल्स मिल जाती हैं जो कि काफ़ी अच्छी बिल्ड क्वालिटी के साथ आती हैं। ये जो है आप 2-2 लीटर की बॉटल या आप वाटर बॉटल रख सकते हो, और जिसकी जो कैपेसिटी आती है 10 लीटर आप वाटर इजीली रख सकते हो। नीचे जो है केचप वगैरह इजीली रख सकते हो आप। जो मैंने मेन पॉइंट आपको बताया था वो है AI प्रो, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। वो कैसे वर्क करता है जनरली, कि मैंने आपको बताया था सेल्फ डायग्नोसिस में आपको अपने वाईफाई होना चाहिए घर में, आपका जो फ्रिज है उससे कनेक्ट होना चाहिए, मोबाइल आपको उससे कनेक्ट होना चाहिए। और ये क्या करेगा, जैसे आप उसमें मॉनिटराइजिंग कर सकते हैं आपका फ्रीज़र कितने घंटे चल रहा है, कितना कंजम्पशन ले रहा है। इनकेस कुछ प्रॉब्लम आ रही है तो भी आपको नोटिफिकेशन जनरेट कर देता है। और सबसे मेन पॉइंट, आप विद इन अ होम या घर के बाहर हैं तो वहाँ से भी आप कन्वर्ट कर सकते हैं, टेम्परेचर अप डाउन कर सकते हैं इस फ्रिज का भी, फ्रिज टू फ्रीज़र और फ्रीज़र टू फ्रिज, ये चीज़ आप उसमें देख सकते हैं और मॉनिटराइजिंग कर सकते हैं। अब मैं ले चलता हूँ इसके PCB पैनल, जहाँ से आप इसे कन्वर्ट करते हैं या कंट्रोल करते हैं, जो कि इसका मेन पॉइंट है पावर सर्किट बोर्ड। वो आपको यहाँ पे देखने को मिल जाता है। थिंक्यू एप्लीकेशन मिल जाती है जो कि आप अपने रेफ्रिजरेटर को मोबाइल से ऑपरेट करेंगे, जो कि प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं। ये जो फ्रिज है वो डेमो में नहीं है, इसलिए आपको यहाँ पे टेम्परेचर शो नहीं हो रहा। यहाँ पे आपको फ्रिज का टेम्परेचर, यहाँ पे आपको फ्रीज़र का टेम्परेचर शो होगा। अब एक कन्वर्टेबल का ऑप्शन, अगर आपको फ्रीज़र टू फ्रिज में कन्वर्ट करना है तो 3 सेकंड तक प्रेस करके रखिए, आपका जो फ्रीज़र है वो फ्रिज में कन्वर्ट हो जाएगा। वाईफाई वाला रेफ्रिजरेटर है, वाईफाई का ऑप्शन मिल जाता है, एक्सप्रेस कूल मिल जाता है। अगर आपको फ्रीजर सेक्शन में एक्स्ट्रा कूलिंग चाहिए तो आपको 3 सेकंड तक प्रेस करके रखना है, आपका जो फ्रीज़र है वो एक्स्ट्रा कूलिंग करने लगता है। एक्स्ट्रा फ्रिज, अगर आपको फ्रिज सेक्शन में एक्स्ट्रा कूलिंग चाहिए, जैसे क्या होता है मेरे घर में पार्टी है, मेरे रिलेटिव कुछ ही जैसे आधे घंटे में आने वाले हैं, मैं मेगा मार्ट से कुछ एक्स्ट्रा प्रोडक्ट ले आता हूँ, जैसे कोल्ड ड्रिंक वगैरह हो गया, जिसमें क्या है एक्स्ट्रा कूलिंग की नीडेड होती है, तो आप एक्सप्रेस फ्रिज का यूज़ कर सकते हैं, जिसमें क्या होता है आपका जो फ्रिज सेक्शन है वो एक्स्ट्रा कूलिंग करने लगता है। लॉक का सिस्टम मिल जाता है, अगर आप कुछ भी जो कन्वर्ट का ऑप्शन है या कुछ भी प्रेस नहीं करते हैं तो विद इन 20 सेकेंड्स आपका जो PC है वो लॉक हो जाता है। अगर आपको अनलॉक करना है तो यहाँ पे 3 होल्ड करना है, 3 सेकंड तक प्रेस करके रखना है, जो आपका PC है वो अनलॉक हो जाएगा। सबसे बड़ा बेनिफिट ये मिलता है कि हमारे घर में छोटे छोटे बच्चे होते हैं, वो बार बार छेड़ते रहते हैं PC, तो जो है इसका ख़राब होने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं।
तो सबसे बड़ा जो बेनिफिट दिया है, लॉक का सिस्टम दिया कंपनी ने कि कुछ भी फंक्शनलिटी नहीं होती तो आपका जो पीसी है वो ऑटोमेटिक लॉक हो जाता है। आइए मैं ले चलता हूँ उसके बाहर की तरफ। इसमें जो एक और अपडेट किया गया, इसमें बताना भूल गया, जो सबसे मेन इम्पोर्टेंस रखता है आपके फ्रीजर में, स्टार रेटिंग, जो कि 23 में नहीं दे रहे थे, 24 में दे रहे हैं। अगर मैं लेके चलता हूँ तो देखिए 2024 का लेटेस्ट मॉडल आता है। और अगर मैं इसकी कंजप्शन की बात करता हूँ, 546 यूनिट पर ईयर का कंजप्शन है 24 घंटे चलने के बाद। और ये इसका मॉडल नंबर रहता है गाइस। और ये जो है 2024 की लेटेस्ट लॉन्चिंग है 650 लीटर कैपेसिटी के साथ। 3 स्टार रेटिंग के साथ ये रेफ्रिजरेटर मिलता है आपको। अगर मैं बात करता हूँ इस जो फ्रिज में है वो किस टेक्नोलॉजी का यूज़ किया गया है, जो कि अभी लेटेस्ट चल रही है मार्केट में। इस फ्रिज में जो यूज़ किया गया है वो है स्मार्ट इन्वर्टर कंप्रेसर का यूज़ किया गया है, जो कि क्या करता है, आपकी एक वेरिएबल स्पीड पे वर्क करता है। अपने नॉर्मल जो फ्रिज देखे होंगे ओल्ड टाइम के, जैसे आप इसे ऑन करते हैं तो आप उसके जो कंप्रेसर में चढ़ की आवाज़ आती है, वो चीज़ आपको इसमें देखने को नहीं मिलेगी। एक साइलेंटली वर्क करता है आपका जो फ्रिज है, और आपको जो है एक्स्ट्रा कूलिंग भी देता है, एनर्जी सेविंग रहता है। इसमें 2 मॉडल आते हैं, एक आपका जो है ब्लैक कलर में मैंने आपको दिखा दिया है, ये है वाइट में। इसमें जो है मेन डिफरेंस ये है कि ये जो वाइट वाला है वो आपका जनवरी में आया था कन्वर्टेबल मोड, और ये जो है अप्रैल में आया था विथ स्टार रेटिंग के साथ। टेक्नोलॉजी सेम है, आपको यहाँ पे भी जो है स्मार्ट इन्वर्टर कंप्रेसर मिलता है जो कि 10 ईयर की वारंटी के साथ है, और सेम चीज़ आपको यहाँ पे मिलती है, स्मार्ट इन्वर्टर कंप्रेसर है जो कि 10 ईयर की वारंटी के साथ मिलता है। फीचर आपके सेम रहने वाले हैं। कन्वर्टेबल आपको यहाँ पे भी मिल जाएगा, और आपको सेम आइस क्यूब मेकर मिल जाता है यहाँ पे। 4 सेल्स आपको यहाँ पे भी देखने को मिल जाती हैं, और 2 बॉक्सेस यहाँ पे भी देखने को मिल जाती हैं। और हाइजीनिक फ्रेश मिल जाता है आपको, डोर कूलिंग का ऑप्शन मिल जाता है, स्मार्ट डायग्नोसिस मिल जाते हैं। मतलब फीचर आपके सेम रहेंगे, बट कलरिंग का डिफरेंस रहेगा। अगर मैं इनकी प्राइसिंग में बात करूँ तो आपको जो है 2 से 3 हज़ार रुपये का डिफरेंस रहने वाला है। और अगर मैं बात करूँ तो इसकी जो वारंटी है, स्टैंडर्ड वारंटी रहने वाली है, जो कि 1 ईयर कंप्लीट है दोनों में ही, और 10 ईयर कंप्रेसर आती है आपकी। अगर आप वारंटी को एक्सटेंड कराना चाहते हैं तो वो एक्सटेंड भी करा सकते हैं। ऑन योर प्रोडक्ट वैल्यू रहती है, जो वारंटी का प्राइस रहता है, और स्टोर के हिसाब से भी रहता है गाइस। तो आशा है कि आपको जो ये वीडियो है वो पसंद आया होगा, और हमारी वीडियो को ज़्यादा से लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट करें, ताकि जो भी चीज़ आपको समझ में नहीं आई या क्लियर नहीं है वो मैं अगले नेक्स्ट वीडियो में आपको क्लियरली समझा सकूं। और जो चीज़ आपके माइंड में है कि इस चीज़ में कन्फ्यूज़न है, तो वो भी चीज़ मैं आपको अगले वीडियो में क्लियर कर देता हूँ। बाकी जो भी मेरे व्यूअर हैं, अगर उनका कोई क्वेश्चन है तो भी मुझसे पूछ सकते हैं गाइस, ताकि आपको हर एक चीज़ की नॉलेज हो। तो आप ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। थैंक यू।